दिक्कत इस बात की है ना कि जातीय जनगणना हो रही थी और जातीय जनगणना में कितने गाड़ी, कितने लैपटॉप, कितने जमीन, कितने बैंक बैलेंस सारे लिखे जा रहे थे। तो इससे समस्या ये उत्पन्न हो रही थी ना कि इससे पता चल जाएगा कि किन किन वर्गों के पास कितने पैसे हैं, किन वर्गों के पास कितनी गाड़ियां हैं, किन वर्गों के पास कितने लैपटॉप हैं, किन वर्गों के पास कितनी संपत्तियां हैं। कह रहे हैं कि सुनील जी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में तो अपना गला अपने से दाब ले, हम अपना नटी अपने से दबेंगे? नहीं जी, नहीं दबेंगे, एकदम नहीं। तो वही बात है। हमारे साथ युवा पत्रकार है और कुछ युवा साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि बिहार में जाति जनगणना चल रहा था। पीके शाही जो वकील है सरकार के, उनके हिसाब से 80% जो जाति जनगणना पूरा हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट में कुछ लोग जिनके पेट में दर्द हो रहा था जाति जनगणना से, दलील दिए थे। लेकिन कल ही पटना हाई कोर्ट ने उन जाति जनगणना पर रोक लगा दिया है और ये कहा है कि 3 जुलाई तक अभी कोई जनगणना नहीं होगा। और हमारे साथ हरराम यादव जी हैं। हरराम यादव जी बताइए, सरकार के वकील हैं पीके शाही जी, उनके हिसाब से बिहार में 80% जनगणना हो गया था, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो दलील दिया गया था पटना हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उन पे 3 जुलाई तक रोक लगा दिया है जाति जनगणना, क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात तो किसके पेट में दर्द हो रही थी वो सभी लोग जान रहे हैं, और इस गणना से किसको किसको प्रॉब्लम हो रही थी ये सभी लोग भली बातें ही जान रहे हैं, जो लोग सुन रहे होंगे जी। लेकिन इसमें जो है कि गवर्नमेंट की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट का, इसमें कोई गलती नहीं है। ये गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कराई जा रही थी जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना नहीं करवाई जा रही थी, ये गणना करवाई जा रही थी, जाति गणना करवाई जा रही थी। लेकिन इस तरह की गणना ऐसा कोई एक्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई मूल अधिकार नहीं है कि आप कोई गणना करवाएंगे। गणना मीन्स क्या? गणना का मतलब हमें बताइए कि गणना क्यों करवा रहे थे। ये दूसरी बात है। इसी पर हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज किया और मामले को रोक करके रखा है। उसी में नीतीश कुमार जी गए हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये बता दे रहे हैं कि जातीय जनगणना की भी बात हो रही है, तो जातीय जनगणना करवाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार को है, ना कि राज्य सरकार को है। ठीक है जी। और रही बात तीसरी बात यह है कि अगर सर्वे करवा रहे थे नीतीश कुमार जी, तो इसमें कोई कानून बनवाते और कानून बना करके फिर इसको आप गणना करवाते या सर्वे करवाते, कौन कितना पीछे है, कौन कितना आगे है, किनके पास क्या है क्या नहीं है, उस पर से आप कानून बनाते। लेकिन आप खुद गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा अनुमान दूसरे तरफ से भी लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा ये सोची समझी रंजिश भी हो सकती है कि सामने चुनाव है, इस तरह के कारनामे करेंगे फिर रोकेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह की बातें। मैं मेरा खुद का थॉट बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता था। और एक तरफ से ये कहता है कि जो लोग जो मामला दर्ज किए हैं कि जैसे निजी जो मेरा मामला है, निजी जो मेरा बात है, वो आम जन तक नहीं जाना चाहिए इन निजी मामलों के लेकर के, इसीलिए एफआईआर दर्ज हुआ था कि मेरा जो निजी बात है, आप मैंने कौन होते हैं प्रसारण करने वाले, इसी पर ये रोक लगाई गई है। और बाकी देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, मेरा सवाल है मेरा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके टीचर अगर घर पे जाकर किसी से जाति पूछ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? और जो दलील दिए हैं हाई कोर्ट में, वो अपने नाम के आगे बड़े बड़े जो अक्षर फलाना ये चिलाना ये तमाम तरह की जो भी मतलब टाइटल होता है लेके घूम रहे हैं। अगर नीतीश कुमार के टीचर अगर जाके जात पूछ रहे थे, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है ना सुनील जी, दिक्कत इस बात की है ना कि जातीय जनगणना हो रही थी और जातीय जनगणना में कितने गाड़ी, कितने लैपटॉप, कितने जमीन, कितने बैंक बैलेंस सारे लिखे जा रहे थे। तो इससे समस्या ये उत्पन्न हो रही थी ना कि इससे पता चल जाएगा कि किन किन वर्गों के पास कितने पैसे हैं, किन वर्गों के पास कितनी गाड़ियां हैं, किन वर्गों के पास कितने लैपटॉप हैं, किन वर्गों के पास कितनी संपत्तियां हैं। तो ये साफ साफ हो जाता कि जो बहुजन समाज जिसे कहते हैं, बहुसंख्यक जो समाज है, वो कितना पीछे है, कौन जातियां कितनी अभी तक पीछे हैं, कौन डेवलप नहीं कर पाया, इसे ये साफ साफ होता है। और सबको दिखने लगता है कि किन वर्गों के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत ज्यादा अमीर है। भारत ही एक ऐसा देश है कि वहां पर जो है कि वर्ग विशेष नहीं है, वर्ग विशेष बिल्कुल नहीं है। जाति विशेष लोगों के पास धन, जाति विशेष लोगों के पास अधिकार, जाति विशेष लोगों के पास क्या होते हैं बाहुबल, ये सारी जो नीतियां सामने आती, इसीलिए उन लोगों को लगा नहीं कि ये मेरे पास एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट के तहत हम इस मामले को रोकेंगे। शायद ये भूल अगर वो नहीं किए होते नीतीश सरकार के द्वारा ये भूल नहीं
की गई होती कि वो एक सर्वे करते या ऐसा कोई एक कानून बनाते, उस कानून के तहत लोगों की गणना करवाते, जातीय जनगणना करवाते, या जो करवाना था एक कानून बना के करते। जैसे मामले बताया ना कि आनंद मोहन को उन्होंने बाहर करवाया थे, कानून बनाया, ऐसे निकालते तो फिर बवाल मचता, एकदम मस्त था। और निकल नहीं सकते थे आनंद मोहन, लेकिन उन्होंने एक कानून बनाया और आईपीसी के तहत बाहर निकाल दिया। तो वैसा ही काहे नहीं किए नीतीश कुमार। और हमें तो लगता है कि जो उन्होंने, जो जनरल एडवोकेट है सरकार के द्वारा, जो अपने पक्ष को रखने वाले थे, बताइए वो विफल रहे, वो पक्ष को नहीं रख पाए। क्या है भाई, कैसा वकील है। और पूरे बिहार राज्य का उन पे दारोमदार था। जो 500 करोड़ रुपए जो लगाए गए हैं, वो 500 करोड़ रुपए का भाई अब क्या होगा। अच्छा राम जी बताइए, बिहार के कुछ यूट्यूबर है जो सरकार के जो वकील है पीके साय जी, उन पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि अपना दलित ठीक से मतलब हाई कोर्ट में नहीं रख पाए। क्यों नहीं? सवाल तो उठता है ना भाई, सवाल क्यों नहीं उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि केस करने वाला कौन है, सही बात है, जजमेंट देने वाला कौन है। जब जाति की बात हो रही है ना, तो फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं जाति पे। जजमेंट देने वाले का नाम बताइए, केस लड़ने वाले का नाम बताइए, केस करने वाले का नाम बताइए। नहीं बताइए रहे ना, तो आप जान लीजिए और पता कर लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। जब जहां बहुजनों की बात की जा रही है और जहां बहुजनों के अधिकार की बात की जा रही है, जाति जनगणना करवा करके लोगों को अधिकार देने की बात की जा रही है, तो उसी का केस जो है कि पीके साही जी लड़ रहे हैं। पीके साही जी कौन है? मैं पूछता हूँ, पीके साही जी कौन है? यही तो लोग सवाल तो कर रहे हैं ना। तो सवाल करेंगे ना, लोग तो यही सवाल कर रहे हैं कि पीके साही आखिर अपना दलील हाई कोर्ट में क्यों नहीं रख पाए, आखिर हार क्यों गई सरकार की तरफ से? हार इसलिए गए कि जो मुख्य बात थी वो नहीं रख पाए। वो कैसे अपना गला खुद से घोट देंगे भाई। अब कह रहे हैं कि सुनील जी, अब कह रहे हैं कि हरियाणा में तो अपना गला अपने से दाब ले, हम अपना नटी अपने से दबेंगे? नहीं जी, नहीं दबेंगे, एकदम नहीं। तो वही बात है। अच्छा बताइए, आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी अभी दोपहर में ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि जाति जनगणना हो के रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। देखिए, और कुछ लोग तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा ये कि एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी लोग समझ जाएंगे जो उनकी वीडियो को देखे होंगे। वो कह रहा है कि 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जाति जनगणना करवाई थी, उसी के जैसा नीतीश सरकार करवा रही है। क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है? मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूँ, तेज तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न तेज तरार लोग नहीं करते हैं। जो संविधान लिखी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, किस आधार पर लिखी गई? उसी जाति जनगणना के आधार पर लिखी गई जो सन 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई थी। उसी आधार पर लिखी गई, ना कि वो ऐसे लिख दी हवा में। और जब ये जाति जनगणना होती ना, चाहे ये गणना के नाम से कराया जा रहा था, अगर ये जातीय जनगणना होता तो इससे सरकार नई नीति बनाती, कौन लोग कितने पीछे हैं, कौन लोग आगे बढ़े हुए हैं, कि ताकि लोग जो पीछे रह गए हैं वो धारा के मुख्य धारा से जुड़ पाते। लेकिन ये कुछ वर्ग, कुछ विशेष लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग पीछे हैं, जो शोषण में है, जो दमन में है, वो आगे उठे और अपने हक और हुक्म के लिए लड़े और उस कुर्सी पर बैठ पाएँ। इसलिए नहीं कर पा रहे। लालू यादव ट्वीट के उसके मतलब ट्वीट के मतलब आप क्या कहिएगा जो ट्वीट किए हैं लालू यादव? देखिए, मेरा निजी सलाह है, लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना हो की रहेगी, तो ये वाकई में होना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार इस पर कोई कानून बनाए और सबसे पहले तो उनका जो जनरल एडवोकेट हैं, जो पीके साही जी, उनको बदल दे। जब तक बहुजनों की बात बहुजन नहीं कहेगा, एक कहावत है कि के ना जानी पीर पराई, ऐसे कोई कहावत है, हमको याद नहीं आ रहा है। हाँ, जे करे ना हो के दिनाए के बेव फटे, वैसे ही कहावत है। मैंने जिसको दर्द नहीं है, जिसका बेवाय फटा ही नहीं है, वो क्या जानेगा दर्द। जिसको दिनाए होगा वही जानेगा खुजली कैसा होता है। बाकी हम तो जानेंगे भाई कि खुजा रहा है, लेकिन हमको खुजली होगा तो हम ही ना जानेंगे कि भाई हमको खुजली कितना तेज से हो रहा है। सही बात। चलिए, धन्यवाद। और हमारे साथ देखिए